अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम व कुल लिल मुअमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम दुनिया में किसी से कोई चीज़ ख़रीदें और ख़रीदने के बाद कारोबार हो जाए और आप उसको वो कीमत अदा कर दें, लेकिन अभी उसके पास से वो चीज़ हासिल न करें बेचने वाले के पास से, तो लिहाजा अब वो चीज़, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कोई चीज़ ख़रीदी, एक गाड़ी समझिए या कोई भी चीज़ ख़रीदी और मैंने उसकी रकम भी अदा कर दी, कारोबार हो गया, मामला हो गया, मैं पैसे अदा कर दिया, वो चीज़ मेरी हो गई, लेकिन अभी मैंने उस पर कब्ज़ा नहीं किया, तो क्या आपको उस चीज़ में तसर्रुफ़ करने का इख्तियार है? अपने तौर पर उस चीज़ में कोई जो है ना फ़ैसला करने का इख्तियार है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वो चीज़ अब आपकी नहीं रही, आपकी मिल्कियत से निकल गई, किसी वजह से, किसी सूरत से मैंने उससे आपसे क्या किया है, वो चीज़ हासिल नहीं की, मैंने उस पर कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन चीज़ तो मेरी है, आपका उस पर कोई इख्तियार और तसर्रुफ़ नहीं है। आप उसको ना दूसरों को बेच सकते, ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते, और ना उसमें कोई दूसरा तसर्रुफ़ क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके पास अमानत है, और अमानत में कुछ तसर्रुफ़ करना ये अमानत में ख़ियानत का कहलाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फ़रमाया कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन से अपनी जानों और मालों को ख़रीद लिया है जन्नत के बदले में। तो लिहाजा अल्लाह ने आपकी जान भी ख़रीद ली है और आपके माल भी ख़रीद लिया है। तो अब आपकी ज़ात आपकी नहीं रही, ये हाथ आपके नहीं रहे, ये पैर आपके नहीं रहे, ये आँखें आपकी नहीं रही, ये कान और ज़ुबान आपके नहीं रहे, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे ख़रीद लिए हैं और जन्नत अता करने का वादा फ़रमा दिया है, जन्नत अता करने का वादा फ़रमा दिया है। तो लिहाजा अब ये जो चीज़ें हैं अल्लाह की है, अब अल्लाह की अमानत है, इसमें आपको अपने तौर पर कोई तसर्रुफ़ करने का हक़ हासिल नहीं है। तो लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि आँखें को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें, कानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें, ज़ुबान, हाथ, पैर वग़ैरह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि वो अब ये मिल्कियत मालिक की मिल्कियत हो चुकी हैं ये, तो लिहाजा इस मिल्कियत को मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा, अपने तौर पर इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ख़ियानत करने वाले हैं, फिर आपको उस ख़ियानत का अज़ाब और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इंसान को अल्लाह ने इंसान के जान माल को ख़रीद लिया है, तो अब इंसान का काम ये है कि वो अपने तमाम आज़ा को और तमाम चीज़ों को जो है ना अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करे, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक सर्फ करे, क्योंकि ये उसी की है और उसी के मर्ज़ी के मुताबिक होना है। तो फिर नतीजे में क्या मिलेगा? आपको कीमत के तौर पर जन्नत मिलेगी। अगर आपसे मैं कोई चीज़ ख़रीद लिया, ख़रीद लेने के बाद आपके पास थी, आपने उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, ख़राब कर दिया, तो फिर मैं आपसे क्या करूँगा? उसके पैसे वसूल करूँगा, फिर ये हमारा मामला बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह मोमिन, जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो उसकी ज़िंदगी, उसकी जान माल जो अल्लाह की अमानत है, उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ़ करता है, तो फिर उसे जहन्नम की सज़ा क्या करनी पड़ेगी, जो है ना भुगतनी पड़ेगी, फिर अल्लाह की नाराज़गी का सामना उसे करना पड़ेगा। तो चुनाचे
हर इंसान के हर अज़ू अल्लाह की अमानत है, उसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उसको सर्फ करना है, उसको इस्तेमाल करना है। ये अमानतदार एक जो है ना वफ़ादार इंसान एक मुसलमान की अलामत है। इसी वजह से एक मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान को मुसलमान इसीलिए कहा गया है कि मुसलमान माने इताअत करने वाला, मुसलमान माने इत्तबा करने वाला, पैरवी करने वाला। किसकी पैरवी करने वाला? अल्लाह ताला के अहकामात की। क्योंकि वो अमानतदार, अगर जो मुसलमान अमानतदार होता है वो अल्लाह की इस अमानत को, जो ज़िंदगी है या जो आज़ा हैं या जो जिस्म है, उसको जो है ना अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक सर्फ करता है। अगर वो अमानतदार ना हो तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करता है। तो उन्हीं अमानतों में से, अल्लाह की अमानतों में से एक अमानत क्या है मालूम है? आँख भी है। एक अमानत आँख भी है। तो लिहाजा जहाँ हमें अल्लाह दीगर आज़ा की को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक चलाने का जो है ना हुक्म दिया गया, इसी तरह आँख को भी अल्लाह के अहकामात के तहत और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना उसको इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया। चुनांचे कुरान करीम की खुतबा मसनूना की बात जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कि मोमिनीन जो है ना से कह दीजिए, जो मोमिन मर्द हैं उनसे कह दीजिए कि वो जो है ना अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये बात उनके लिए बड़ी पाकीज़गी वाली बात है। ये बातिन की पाकीज़गी भी है, ज़ाहिर की भी पाकीज़गी है, मुआशरे की भी पाकीज़गी का ज़रिया है। और फिर मोमिन औरतों से कहा गया, वकुल लिल मुमिनाति यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर न करें। शरीयत ने जिन मुकामात को छुपाने का हुक्म दिया है उनको ज़ाहिर न करें, यह औरतों की जिम्मेदारी है। मर्दों की जिम्मेदारी निगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत। औरतों की जिम्मेदारी निगाह की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत और तीसरी चीज़ उनकी अपनी जीनतों की हिफाजत। जिन चीज़ों को शरीयत ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छुपाने का हुक्म दिया है उनको जो है ना छुपाए, और जिनके पर्दा करने का हुक्म दिया है उनका पर्दा करें। ये औरतों की जिम्मेदारी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सूरह नूर की आयतें हैं। सूरह नूर 18वें पारे में है। सूरह नूर की आयतें हैं। सूरह नूर के इब्तिदा में, सूरह नूर की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना ज़िना का हुक्म, ज़िना करने वाले का जो सज़ा है वो सज़ा बयान फरमाई कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतिन वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरत, उनको 100 कोड़े मारो और उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ और रहमदिली का मामला, नरमी का मामला मत करो अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो। अगर तुम्हारा अल्लाह और आखिरत पर कामिल ईमान है तो इन लोगों के साथ कोई जो है ना नरमी का मामला क्या करो मत करो, 100 कोड़े उनको लगाओ अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो और तुम्हारा ईमान कामिल है तो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दु मिअतिन व तग़रीबु आमिन, कि जो है ना जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत अगर जिना कर लें कोई मर्द और औरत तो जो है ना उनको 100 कोड़े लगाने के साथ साथ अगर काजी और हाकिम वक्त ये मुनासिब समझता है कि इनके रहने से माहौल बिगड़ जाएगा, मुआशरा बिगड़ जाएगा, तो उनको 1 साल के लिए अपने वतन से, उनको अपने गांव से, उस शहर से, उस इलाके से क्या कर दे, बाहर कर दे, ताकि उनकी गंदगी से दूसरी चीज़ों को जो है ना ये ना हो सके। जैसे जो है ना आप देखे हैं कोरोना का जो वबा चल रही थी, जो आदमी भी कोरोना हो रहा था उसको क्वारंटीन कर दिया जा रहा था, करंतीनिया कर दिया जा रहा था। क्यों? ताकि उसके वायरस के असरात से दूसरे मुतासिर न हो सके। तो लिहाजा अगर काजी वक्त ये समझता है कि ये मर्द औरत जो जिनाकार हैं इनकी वजह से दूसरे बच्चे और बच्चियां ख़राब हो सकती है तो उन्हें गांव से और शहर से बाहर कर दे ताकि उनकी बुरी सोहबत और बुरे असर से लोग महफूज रहें। तो लिहाजा शरीयत में अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत अगर जिना करते हैं तो उनकी सज़ा 100 कोड़े मारना है। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना करते हैं तो उनकी सज़ा पत्थर मारकर ख़त्म कर देना है। क्योंकि इसलिए कि इनके पास जो है ना शादीशुदा मर्द और औरत के पास पाकीज़ा ख्वाहिश की तस्कीन का पाकीज़ा ज़रिया मौजूद था, उसके बावजूद भी उसने क्या किया मालूम है, गुनाह के रास्ते को इख्तियार किया, इसलिए उसकी सज़ा और ज़्यादा सख्त है। तो बहरहाल मैंने सूरह नूर की जिन आयतों की तिलावत खुतबे के बाद की है उसका जो है ना आगाज़, उस सूरे का आगाज़ जिना, जानी और जानिया की सज़ा के साथ आगाज़ होता है। तो इस्लाम ने
जो है ना सजाओं का जो माहौल रखा है, सजाओं का जो सजाएं इसलिए रखी है ताकि गुनाहों पर रोक लगाई जा सके। सामने जिनाकार मर्द को सजा देंगे या चोर के हाथ काटेंगे या जो है ना आप दूसरे सजाएं देखेंगे, आप कातिल को कत्ल कर देंगे, तो ये सजाएं जब लोग देखेंगे तो गुनाह से डरेंगे, गुनाह से बचेंगे, गुनाह से बचेंगे। लेकिन इस्लाम ने गुनाहों की रोकथाम के लिए सिर्फ सजा को इख्तियार नहीं किया, बल्कि सजा का आगाज से भी, सजा के करीब जाने से भी मना फरमा दिया। सजा का जो गुनाह का जो चीज सबब बनती है उससे भी इस्लाम ने क्या किया है, मुसलमानों को रोका है। सिर्फ गुनाहों पर सजा नहीं दी, गुनाहों पर सजा मुकर्रर नहीं की, बल्कि जो आदमी का जो गुनाह का जो सबब होता है, जिस वजह से आदमी गुनाह, जिस सबब से आदमी गुनाह करता है, उस सबब से भी जो है ना इस्लाम ने रोकने की कोशिश की। चुनाचे फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि जो है ना ज़ाहिरी तौर पर हो या बातिनी तौर पर हर बेहयाई से क्या करो, बचो, उसके करीब भी मत जाओ, बचो नहीं करीब भी मत जाओ, यानी जो चीज़ आपको बेहयाई तक ले जा सकती है उस तक भी मत जाओ। तो लिहाजा सूरे की शुरुआत किससे बतलाई गई, जिना की सजा से सूरे की शुरुआत का आगाज हुआ। सूरे की शुरुआत में मैंने जिस सूरे नूर की जो आयतें पढ़ी है खुतबे के बाद, उस सूरे का आगाज जिना की सजा से हुआ। लेकिन सिर्फ जिना की सजा इस्लाम ने नहीं दी, बल्कि जिना से बचने के असबाब भी बतलाए कि जिना से सबसे पहले जिना का आगाज जो होता है, शुरुआत जो होती है वो आंख से होती है, आंख से होती है। मैं चंद अहादीस बताऊंगा, चंद अहादीस आपके सामने जिक्र करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आदमी स्टेप बाय स्टेप किस तरह जिना की तरफ चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह जिना की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले मैं हदीस शरीफ जो है ना मुअज्जम कबीर की रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इन्नन नदरता सहमुन मिन सिहामी इब्लीस मसमूमुन, कि जो है ना इंसान की जो नजर है वो इब्लीस के तीरों में से एक तीर है, जहर आलूद तीरों में से एक तीर है, जहर आलूद तीरों में से एक तीर है नजर। जिस तरह जहर आलूद तीर से अगर जिस्म पर लग जाए तो जिस्म हलाक हो जाता है, ये जहर आलूद नजर अगर जो है ना किसी के दिल पर लग जाए, किसी के दिल में वसवसे पैदा कर दे तो बातिन को हलाक कर देती है। तो सब जो है ना ये हो गया। तो जो को फमन तरा कहा मखाफती अबदलतुहु ईमाना यजिदु हलावतहु, कि जो बंदा मेरे खौफ से, मेरे डर से, मेरी खशियत से उस बुरी नज़र को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, तो मैं उसके ईमान में और इजाफा करता हूँ। और जो है ना अगर वो मैं उसके ईमान में और इजाफा करता हूँ और उसको ईमान की लज्जत अता करता हूँ, उसे ईमान की लज्जत अता करता हूँ। हर चीज़ का एक मज़ा होता है, गुनाह का भी मज़ा होता और नेकी का भी क्या होता है, एक मज़ा होता है। आपको समझ ना रहा तो मिसाल के तौर पर बता, गीबत, आप गीबत करते चले जाओ, करते चले जाओ, इसकी गीबत उसकी गीबत, घंटों गुजर जाता है, टाइम पास हो जाता है, लेकिन महसूस तक नहीं होता। तो गुनाह की भी लज्जत, ज़िना की भी लज्जत, चोरी की भी लज्जत, तो जिस तरह गुनाह की लज्जत होती है उसी तरह हर एक चीज़ की एक लज्जत होती है, तो ईमान की भी लज्जत होती है। तो जो बंदा बदनज़री को, बुरी नज़र को मेरे खौफ की खातिर तर्क कर देता है तो मैं उसके ईमान में इजाफा कर देता हूँ, इसकी ईमान की कैफियत ईमानी में इजाफा कर देता हूँ। तो नतीजा क्या होता है, वो उसकी हलावत को, ईमान की लज्जत को पाता है। मिसाल के तौर पर एक बात बताओ, अगर किसी बूढ़े आदमी को जिसका मैदा खराब है, उसको अच्छे से अच्छी ग़िज़ा ला कर दो, ना उस तरफ मुतवज्जो होता, ना खाता, ना कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसकी तवज्जो ही उस ग़िज़ा की तरफ नहीं होती। लेकिन अगर कोई नौजवान सेहतमंद है, उसका मैदे का निज़ाम बिल्कुल सही है, तो लिहाजा उसके सामने अच्छी चीज़ रख दो खाने की, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है उसके। तो जिसका मैदा सही है उसकी जो है ना खाने की लज्जत उसे दुगना मालूम होती है, जिसका मैदा सही न हो उसे खाने की लज्जत मालूम नहीं होती। इसी तरह जिसका ईमान बारौनक होता है तो उसे जो है ना ईमान की लज्जत और इबादत की लज्जत भी महसूस होती है, और जिसका ईमान बेरौनक हो जाता है उसे ना ईमान की लज्जत महसूस होती ना इबादत की लज्जत महसूस होती। तो जो बदनज़री को, बुरी नज़र को छोड़ देता है इस वजह से कि जो है ना वो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह के साथ जवाब देना है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ईमान में इजाफा फरमा देता है, कैफियत ईमानी में इजाफा फरमाता है, जिसके नतीजे में वो ईमान की हलावत और लज्जत को पाता है। और दूसरी रिवायत में यह है कि जो बदनज़री को तर्क कर देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इबादत की लज्जत अता फरमाता है, इबादत की लज्जत अता फरमाता है।
तो लिहाजा जो आदमी बदनज़री से बच जाता है, बुरी नज़र से बच जाता है, गैर औरतों को देखने से बच जाता है, बेहयाई के मनाजिर से बच जाता है, बेहयाई की तस्वीरें, बेहयाई की फिल्में या बेहयाई के मनाजिर जो इंटरनेट जो आजकल जिसका मकसद यही है, तो लिहाजा अगर बच जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के खौफ से बच जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ईमान की हलावत और इबादत की हलावत नसीब फरमाता है। अब जिसे ईमान का मज़ा और इबादत का मज़ा लग जाए फिर बुराइयाँ उसके सामने मज़ेदार नज़र नहीं आती। बुराइयां एक आम तौर पर मैं आपके सामने बतलाता हूं, आपके सामने बिरयानी रख दी जाए, बेहतरीन बिरयानी अगर आपके सामने रख दी जाए और आप बिरयानी के शौकीन है, बिरयानी बड़ी अच्छी पसंदीदा मालूम होती है आपको, तो फिर उसके बाद उसके सामने जो है ना मिर्ची बुकनी अगर खाना रख दिया जाए तो आप किसको इख्तियार करेंगे? जाहिर सी बात है बिरयानी को इख्तियार करेंगे, क्योंकि बिरयानी आपकी पसंदीदा डिश है और वो उम्दा चीज़ है, पसंदीदा डिश है। तो बिला तशबीह व तमसील इसी तरह जब इबादत की लज्जत इंसान को ईमान की लज्जत महसूस होती है तो फिर खुद ब खुद वो इबादत की लज्जत का असर ये होता है गुनाहों से नफरत और गुनाहों से बेजारगी पैदा हो जाती है। गुनाहों की लज्जत और गुनाहों की से बेजारगी पैदा होती है। तो ये हो गया जो है ना, जो नज़र होती है इंसान के जहर आलूद नज़रों में जो है ना तीरों में से एक तीर होती है। एक बात ये हो गई। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िनल आइनानी अन्नज़रु, आँखों का ज़िना हराम चीज़ को देखना है, खा वो लड़की हो, औरत हो, फिल्म हो, तस्वीर हो, जो भी हो। ज़िना का, आँखों का ज़िना क्या है? हराम चीज़ को देखना है। वह ज़िनल लिसानी अन्नुत्क़ु, और जो है ज़ुबान का ज़िना क्या है? बेहयाई की बातें करना है, ज़िना की बातें करना है। और आजकल तो नौजवानों में एक फ़ैशन बन गया, गुनाह करते भी हैं फिर उसको लोग दोस्तों के सामने बयान करके उनको गवाह भी बना देते हैं। मैं कल फलां डेटिंग में गया था, फलां बच्ची को मैं जो है ना उसको अपने इश्क में मुब्तला कर लिया, उससे मैंने क्या उसे चैटिंग की, उससे बात की, उसको ये किया, ये तुम्हारी भाभी है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है। हमारे नौजवान ये जो बात तो अपनी जो है ना सुहागरात की बातें भी क्या करते हैं बयान, ये चल रहा, सो ट्रेंड बता रहा हूं मैं आपको, समझे? तो बहरहाल ये पूरी बुराइयां, अरे मेरी मेरी गर्लफ्रेंड वो है, मेरे इसका नाम ये है, मैं कल गया था, कल मैं उसको वहाँ ले गया था, ये जो पहले तो गुनाह करे वही बड़ी बड़ी बात है, फिर उसके बाद सामने उतने दोस्तों को गवाह बना रहे। जब तक आप गवाह नहीं बनाए थे वो अल्लाह और आपके दरमियान मामला था, कभी तौफीक हो गई, तौबा कर लिए, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा लिए तो मुमकिन है अल्लाह माफ कर दे, लेकिन गवाह आपने बना दिया, गवाह बना दिया, तो फिर क्या करोगे? वो गवाही कल क़ियामत के दिन देंगे। तो हम बड़ी उससे बड़ा क्या समझते हैं अपने आप को? नहीं मालूम कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, बच्चियाँ मुझ पर मरती हैं, बच्चियाँ मुझको देखकर तड़पती हैं, या बच्चियाँ मुझे मेरी आशिक हैं, वो क्या बता, मैं बड़ा हैंडसम हूँ, क्या बताना चाहते हैं वो वल्लाहु आलम, क्योंकि वो लाइन में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो लिहाजा वो क्या समझते हैं नहीं मालूम, मगर बहरहाल अपनी आशिकी की दास्तानें, अपनी जो है ना गर्लफ्रेंडों के नाम, उनके साथ क्या क्या मामलात हुए हैं वो सब क्या करते हैं? बयान करते हैं। वो बड़ी बहादुरी समझते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके सिवा कुछ है भी नहीं। मैं ये नहीं बोल सकते कि मैं फुला मस्जिद में जो है ना एक मरतबा झाड़ू दिया था, फुला मस्जिद में किसी मुअज्जिन साहब के साथ मैंने हुस्न सुलूक किया था, फुला मस्जिद में जो है ना मैंने इमाम साहब की ये मदद की थी, फुला दीन के काम में मैंने ये काम किया था, क्योंकि वहाँ आने की तौफीक नहीं हुई थी तो करेंगे क्या? तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये आँखों का ज़िना, आँखों का ज़िना क्या है? देखना है। और ज़ुबान का ज़िना क्या है? वो बोलना है। ये हो गई बात। उसके बाद इसी हदीस में आगे है कि वन्नफ्सु तमन्ना वतश्तही वल्फर्जु युसद्दिकुहु औ युकद्दिबुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि नफ्स, इंसान का जो नफ्स है वो दिल क्या करता है? ख्वाहिश करता है, तमन्ना करता है ज़िना की, महबूब से मिलने की, माशूक से मिलने की। जब मुलाकात हो जाती है तो फिर या तो वो शर्मगाह वो ज़िना के काम को अंजाम देती है या तौफीक इलाही से क्या हो जाती है? बच जाती है। ये दूसरी हदीस है। तीसरी हदीस से बताता चलो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइनानी यज़नियान, आंखें जिना करती हैं, अल यदानी तज़नियान, अल आइनानी तज़नियान, आंखें जिना करती हैं, वल यदानी तज़नियान, हाथ जिना करते हैं, वर रिजलानी तज़नियान, और जो है ना पैर जिना करते हैं। अब ये तीन हदीसों को रखने के बाद अब आप देखिए तो नतीजा क्या निकला इन अहादीस के नजरिए से? तो आंख भी जिना करती है, हाथ भी जिना करता है, पैर भी जिना करते हैं, जुबान भी क्या होती है? जिना करती है। अब ये स्टेप आप आते आइए। पहला स्टेप क्या होता है? आप किसी गैर औरत को देखें,
देखने के बाद शैतान आपके दिल में उसके दिल में भी क्या है मालूम है, बुरे जज्बात पैदा कर देता है। उसके बाद बात होती है फोन पर, ये जुबानी जिना, पहला निगाहों का जिना, दूसरा बात होती है फोन पर, ये जुबानी जिना, फिर तीसरा चैटिंग होती है। पहले कलाम की तब्दीली होती है, फिर उसके बाद फ़ोटो की तब्दीली होती है, उसके बाद वीडियोस की तब्दीली होती है। बहरहाल अब उसके बाद आगे रास्ता बढ़ जाता है। पहले आँखों ने ज़िना किया, उसके बाद ज़ुबान ने ज़िना किया, उसके बाद हाथों ने ज़िना किया, उसके बाद फिर टाइमिंग और डेट दी जाती है, दोनों डेट पे जाते हैं, फिर पैरों ने क्या किया, जिना किया। वहां जाने के बाद जब दोनों तन्हा हो जाते हैं, जहां दुनिया नहीं देख रही होती लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा होता है, वैसे वक्त में सरकार ने फरमाया जब दो अजनबी मर्द और औरत एक जगह जमा होते हैं तो वहां तीसरा शैतान होता है। शैतान उनको वसवसे में मुब्तला कर देता है, बुराई में मुब्तला कर देता है। आज के नौजवान तो उतने पुरअज़्म, उतने बाहिम्मत और नफ्स से लड़ने के लिए ना जिस्मानी ताकत है ना रूहानी ताकत है, तो जाहिर सी बात है वो ज़िना के मुर्तकिब क्या हो जाते हैं, होने का ज़्यादा इम्कान है। अल्लाह किसी को तौफीक दे, बच गया बच गया। तो ये स्टेप्स है। जब ये तमाम चीज़ें हो जाती है, बात होती है, जो है ना निगाह होती है, बात होती है, चैटिंग होती है, और तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, दिल में क्या करती हैं, ख्वाहिश पैदा करती हैं। ख्वाहिश पैदा करने के बाद जब मुलाकात तय होती है तो फिर हाथ क्या करते हैं, जिस तरह चैटिंग के जरिए से गुनाह किए थे, गैर महरम को छू कर जिना करते हैं, और पैर उसकी तरफ चल कर जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से नफ्स में ख्वाहिश पैदा होती है। वल फर्जु युसद्दिकुहु औ युकज़्ज़िबुहु, शर्मगाह या तो उसको सच कर दिखाती है, वो ख्वाहिश को पूरा कर देती है, या नहीं करती है। ये स्टेप्स है। तो शरीयत ने जहाँ जिना की हद मुकर्रर फरमाई, जहाँ जिना की हद मुकर्रर फरमाई, सूरह नूर के आगाज में जिना की हद बयान फरमाई, वहीं जिना से बचने का पहला सबब बयान फरमाया, आंखों की हिफाजत, क्योंकि यहीं से पूरा किस्से का आगाज होता है, यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद इंतहा तक जाकर फिर वो हद के काबिल बन जाता है इंसान, 100 कोड़े खाने के काबिल बन जाता है। ये तो था कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना इंसान जिना की तरफ जाता है। अब आइए उसके बाद देखने वाले की जो है ना क्या गुनाह है। अल्लाह हदीस शरीफ में सुनन कुबरा की रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहु नादिरा वल मंजूर, अल्लाह ने देखने वाले को भी पर भी अल्लाह की लानत है, जिसको देखा जा रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत है। देखने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, जिसको देखा जा रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत है। अब आप बोलेंगे ठीक है मुझे साहब, देखने वाला बुरे जहन का है, जैसा भी है उन देख रहा है, उन क्या कर रहा है, जो है ना देख रहा है, लेकिन जिसको देखा रहा उसका क्या कसूर है? उसका कसूर यह है कि उन उसको देखने की तरफ मुतवज्जे किया, उसको देखने की तरफ मुतवज्जे किया। आज हमारी ख़वातीन का मामला ये है कि बुरखा आम तौर पर जो है ना काला होना चाहिए, असलाफ से भी ये साबित है कि बुरखा काला पहनने का सबूत मिलता है, तो लिहाजा बुरखा काला हो। लेकिन आजकल बुरखे कलर के निकल गए, काले बुरखों में भी ऐसा फैशनेबल, ऐसी चमकियाँ, ऐसी चीज़ें जो है ना वो हो गई कि जो है ना जिसके दई देखने वाला भी उसकी तरफ दिख रहा है। जबकि शरीयत के हुक्म है कि औरत अगर बिला ज़रूरत, तो पहले औरत को बाहर निकलना ही नहीं है। अगर बिला ज़रूरत औरत अगर बाहर निकलती है तो वो क्या करे, सबसे पहले वो ढीला ढाला लिबास पहने, और ऐसा लिबास पहने कि जिसकी वजह से जो है ना औरत की तरफ किसी की तवज्जो ना हो। और दूसरी चीज़, खुशबू ना लगाए, परफ्यूम ना लगाए, क्योंकि हदीस में आता है कि मर्द की खुशबू का असर नहीं होता, बू होती है, और औरत की खुशबू का असर होता है लेकिन बू नहीं होती, जैसे मेहंदी वगैरह जिसको कहते हैं हम। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, तो खुशबू ना लगाए। तीसरा, झनकार वाले जेवर पहनकर न जाए। और चौथा, मर्दों से मिल कर ना चले, रास्ते के किनारे से चले। और फिर पांचवा, जरूरत के दर्जे में जाए और जरूरत होते ही वापस चला आ जाए। अब ये तमाम चीजें आपके पास रखता हूं, उसके बाद आप हमारे मुआशरे को देखें। पहले 4 स्टेप थे, नजर, बुरी नजर, नजर का जीना, जुबान का जीना, हाथ का जीना, पैर का जीना, हकीकी जीना, शर्मगाह का जीना, ये 5। हमने तो अपने बच्चों को और बच्चियों को ऊपर के 4 जीना में खुला छोड़ दिया है। आंखों के जीना में खुला छोड़ दिया, हाथ के जीना में खुला छोड़ दिया, जो है ना बात के जीना में खुला छोड़ दिया, पैरों के जीना में खुला छोड़ दिया। अब 4 जाने के बाद वो एक क्या रह गया? हाथी चला गया, दुम बाकी रहेगी, बोले ऐसी बात होगी।
क्योंकि आप शादी ब्याह का माहौल देखें, हमारे पास घरों में शादी ब्याह के मौके पर रसूम और रिवाज होते हैं। उन तमाम रसूम और रिवाज में दुल्हा दुल्हन क्या रस्म होता है, लेकिन नौजवान बच्चे बच्चियों की सेटिंग भी चलती रहती है साथ में। नहीं होता यह चीज़, मेरा खुद मुशाहदा है। आप इनकार करें तो भाई मैं मानने वाला नहीं हूं। कई शादियों में जाने का इत्तेफाक हुआ, इधर कोई मुर्दे में कोई खुर्दे में, बल्कि एक हमारे पास मुहावरा है, कोई मुर्दे में कोई खुर्दे में, यानी कोई मुर्दे के गम में है तो कोई खाने में है। तो यहाँ दुल्हा दुल्हन का रस्म तो होती रहती है, लेकिन वहाँ लड़के और लड़कियों के पास जो है ना बिल्कुल बेपर्दगी के साथ लड़कियाँ भी सामने होती है, लड़के भी सामने होते हैं। वहाँ इंतखाब भी हो जाता है बसा औकात लड़की का। माँ बाप को खुशी का मौका है, बच्चे बच्चियाँ हैं, चलने दो। ये एक लम्हे की खुशी जिंदगियां बर्बाद करती है, माँ बाप को उसका ये नहीं है, क्योंकि लम्हों की खताओं ने सदियों की सजा पाई है। वहां हमारे माँ बाप की निगरानी नहीं होती। खुशी का मौका है, बच्चे बच्चियां हैं, जवान बच्चे बच्चियां हैं, रहने दो बोल के माँ बाप अनजान बन के जो है ना छोड़ देते हैं। खास तौर पर ये जगह माओं की जिम्मेदारी थी कि क्या करें, वो उसकी निगरानी करें, वहां नहीं करते। खुशी के मौके के हवाले से वहां छोड़ दिए। कॉलेज को भेज रहे हैं तो ऐसे कॉलेजेस में बच्चियों को शरीक करते हैं जहां कोई एजुकेशन होती है, जहां बच्चों में बेनजरी भी होती है, बच्चे बच्चियों में बात भी होती है, चाटिंग भी होती है, टाइमिंग भी मिलती है, सब कुछ मिलती है। जब टोकरा सर पर आ जाए तो बोलते हैं मुसाब बच्ची ऐसी हो गई वैसी हो गई, उलमा का काम कर रहे हैं, मशाइखीन क्या काम कर, अब दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं। अगर कोई बेचारा गरीब कोई मुसलमान गैरतमंद नौजवान बर्दाश्त हो के आके सरपरस्तों को जो है ना खबर भी देता है कि तुम्हारी बच्ची ऐसा ऐसा कर रही, तो बजाय इस्लाह करने के तुम हमारी बच्ची बहुत शरीफ है और तुम्हें कुछ तो भी तुम्हें का ऐसे है वैसे है बोल के उल्टा उसको क्या कर देते हैं, ये बात है। और हमारे नौजवान भी गैर ज़रूरी भड़कने लग जाते हैं, गैर ज़रूरी जो है ना भड़क के जो है ना अपना वो ख़राब कर लेते हैं। बल्कि हैदराबाद में एक केस कुछ पढ़ने में आया था पेपर वगैरह न्यूज़ में, एक बच्ची को जो है ना बच्चे छेड़ रहे थे बस में, तो बस खाली थी तो छेड़ रहे थे, तो वो नौजवान एक मुसलमान को बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके जो है ना वो बच्चों को जो है ना उनको कुछ सज़ा दिया, उनको कुछ मारा करा। तो उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के पास ले जाकर ड्राइवर जो है ना बस रोका, तो ले जाने के बाद वही बच्ची वो जो बच्चा बचाया था उसके खिलाफ गवाही दी। इसको बोलते हैं गाँव की फिक्र में खाजी दुबला बोल के। हमारे नौजवानों को खुद तुम्हारे बहनों की हिफाजत करो, ज़माना किधर जा रहा है वो छोड़ दो, पहले तुम अपने घर की हालत की खबर लो, अपनी बहनों की। तो औरत जब तक जो है ना शादी नहीं होती, उसकी हिफाजत उसकी निगरानी की जिम्मेदारी बाप और बड़े भाई पर होती है। शादी के शौहर की तक उसके घर तक जाने तक उसकी निगहबानी करना, उसकी निगरानी करना, ये जो है ना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और उसके बाद शादी के बाद शौहर की जिम्मेदारी रहती है। हमारे पास पहले तो शादी जल्दी नहीं करते, शादी जल्दी जो है ना नहीं करते। डिग्री पढ़ रही, अभी बच्ची हमारी डिग्री पढ़ रही, अरे नहीं टीटीसी कर रही, बीएड कर रही, वो कर रही, ये कर रही, एमबीए कर रही, एमबीसीए कर रही। और एक हमारे बड़े बुजुर्गों का कौल है, एक बात जहन में रखिए, और ये सही भी है, तजुर्बे की बात। जे एक वक्त में क्या होता है, लड़कियों को रिश्ते आते हैं, एक वक्त, वो वक्त होता है 18 साल से 22-23 साल के दरमियान का। उस वक्त में लड़कियों को रिश्ते आते हैं। उसके बाद खैर रिश्ता तो अल्लाह का मुक़द्दर है, वो हटके ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से। उसके बाद फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं, पढ़ाते हैं बुढ़ी हुए तक। उसके बाद जो है ना रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं आ रहे बोलते हैं, तो वो उसको बढ़ा दिए। और उतनी उम्र में अब इंसान है, जिस तरह भूख भी इंसान की एक ज़रूरत है, जो है ना ख्वाहिश भी एक इंसान की एक ज़रूरत है। जिस तरह आदमी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता, ख्वाहिश को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ही भूख लगी खाना दे दियो, ख़त्म, मसला ख़त्म हो गया। जो ही बच्ची बड़ी हो गई या लड़का बड़ा हो गया, उसको एक जिम्मेदारी से लगा दे के शादी कर दो, मसला ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बच्चों को भी, हमारे बच्चे क्या करते हैं, 10th तक पढ़ते हैं, उसके बाद गोलियाँ खेलने उनको टाइम होना, चबूतरों पर बैठने टाइम होना, समझे। जब सब टाइम पासा हो जाते हैं, आधी बुढ़ी उम्र को पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद शादी का ख्याल दिल में आता है, आधी बुढ़ापे में उम्र में। फिर उसके बाद शादी करने के बाद 4 दिन रहती, बाद शादी बाद वक्त नहीं रहती, फिर तलाक के सिलसिले, झगड़े के सिलसिले, वो सिलसिले ये सिलसिले क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो शादी पहले नहीं करते हम लोग, पहली बात तो ये है। और फी ज़माना फितने का ज़माना है। एक ज़माना ऐसा था, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, जो है ना स्टार कनेक्शन नहीं था, और जो है ना बेहयाई आम नहीं थी। तो उस वक्त क्या है मालूम, फिर भी एक हद तक जो है ना जहन साफ थे, लेकिन आज जहन साफ नहीं है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, 100% मर्दों में से 70 से 80% मर्द अगर किसी गैर औरत को देखते हैं तो गलत नज़र से ही देखते हैं, कोई अच्छी कद्र की निगाह से, बहन की निगाह से नहीं देखा, मगर एक इज्जत एहतराम की निगाह से तो कम से कम
नहीं देखता। तो ये असरात, हमारा जहन पूरा वही इंटरनेट और बेहयाई की चीज़ों को देखने की वजह से हमारा जहन पूरा वही हो गया कि जहन जब भी नज़र पड़ती है तो बुरे अंदाज में ही नज़र पड़ती है। जैसे चील की नज़र हमेशा मुर्दार पर बोलते हैं, एक मुहावरा है, तो लिहाजा वैसे ही हमारा हो गया, चील बन गए हम लोग। तो खुलासा गुफ्तगू ये है अजीज़ान मोहतरम, तो हम ये तो यहाँ पर कॉलेजेस में हमने छूट दे दी। बच्चे लड़कों से बच्ची बात कर रही है और बच्चों से लड़कों से फ़ोन पर बात कर रही है, चैटिंग कर रही है, वो कर रही है। हाँ बच्ची है, पढ़ने है, उसके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो है ये है, बोल के हम वो, और इस सोच को क्या समझते हैं हम, बड़ी ऊँची सोच, बड़ी जो है ना मॉडर्न सोच समझ रहे हैं इसको हम। एक बात अच्छी तरह याद रखिए, इस्लाम से ज्यादा तरक्की याफ्ता, इस्लाम से ज्यादा मॉडर्न कायनात में कोई चीज नहीं है, कोई दीन नहीं है। इस्लाम ने जो दिया है वही मॉडर्न है, इस्लाम ने जो उसूल बताया है वही तरक्की याफ्ता है, उसी में तरक्की की जमानत है। अगर कोई पर्दा कराते हैं, कोई बच्चियों को जो है ना सख्ती करते हैं, वो करते हैं, तो पहली बात तो खुद बच्ची बेजार हो जाते हैं। दूसरे तो खैर अगर बच्ची पर्दा भी करे तो दूसरे लोग अरे बड़े गाँव के ख्यालात के हैं, बड़े दहकानी ख्यालात के हैं, बड़े जो है ना पुराने ख्यालात के हैं, बोलते हैं। ये शैतान है ये, जो उनकी ज़ुबान से ये बात डाल रहा है। तो बास जो है ना कम हिम्मत लोग क्या करते हैं, अरे सब लोग गौंटी बोल क्या करते हैं, बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। बास जो मजबूत होते हैं जी ईमानी एतबार से, वो लोग बोलते हैं आज ज़माना कुछ भी बोलें दे, हमें शरीयत हमें अजीज़ है। आपकी इज्जत भी है तो ईमान से, इस्लाम से है। आपकी दुनिया की बेहतरी भी है तो ईमान और इस्लाम से है, और आखिरत की बेहतरी भी है तो ईमान और इस्लाम से है। जो परवरदिगार आप को पैदा किया है वो आपके लिए क्या बेहतर है क्या खराब है वो बेहतर जान सकता है, ये दुनिया के लोग नहीं जान सकते। एक इंजीनियर जिसने गाड़ी को डिजाइन किया वो बेहतर जान सकता है कि गाड़ी कैसी होगी, उसके लिए क्या बेहतर है, क्या ये है, उसकी सर्विस क्या है, उसको कैसे चलाना चाहिए, उसको कैसे रखना चाहिए, उसकी सेफ्टी कैसे हो सकती है। एक मैकेनिक उतना नहीं बता सकता। तो हम इंजीनियर की बात छोड़कर मैकेनिकों की बातों के पीछे चले गए। मैकेनिकों की बात मत सुनिए, इंजीनियर की बात सुनिए। उसने आपको पैदा किया है तो आपकी जरूरियात, आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, आप कितने पानी में हैं और कैसे आपकी बेहतर रखा जा सकता है, किन चीज़ों से आप खराब हो सकते हैं, ये सब का सब उसे इल्म है। लिहाजा उसने शरीयत की शक्ल में आपकी ज़िंदगी की जो है ना एक बुक बना दी है। जैसे गाड़ी के साथ बुक आती है, उसको कैसे यूज़ करना, क्या क्या है, उसके फ्यूचर्स क्या है, ये बुक पूरी शरीयत है आपकी। इसमें आपके लिए क्या बेहतर है, आपको कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारना है, आखिरत में कामयाबी कैसे है, वो हमने उस किताब को ही छोड़ दिया। मैकेनिकों की बातें सुनने लग गए, इंजीनियर को हमने छोड़ दिया। तो अजीज़ान मोहतरम, तो आंखों का जीना, जुबान का जीना, हाथ का जीना, पैरों का जीना, यहां तक तो हमने बच्चे और बच्चियों को खुली छूट दे दी। फिर आखिरी में शर्मगाह का जीना आप कितनी दूर रहा उसके लिए। 4 सीढ़ियां तो हमने खुद चढ़ने दी, 5वीं सीढ़ी पर अगर ख़त्म रखती है तो फिर किसको आप उस पर, उसके बाद आप अफसोस कर रहे हैं, रोआ रोट कर रहे हैं, जजा फजा कर रहे हैं, तो आपका रोना कुछ भी फ़ायदा नहीं देता। वो तेलुगु में एक मुहावरा है, अंता आईना का रंता पिंडली आईना का बाजा कहते। यानी कोई आदमी क्या कर रहा था, शादी हुए बाद बाजा बजा रहा कहते, शादी हुए बाद बाजा बजा रहा कहते। अरे क्या हुआ रे, वो तो शादी थी ना उसके से बजा रहा होता। अरे बेवकूफ़ नादान, बजाता तो शादी में बजाना था, शादी होने बाद बाजा बजाने का क्या मतलब है। खैर शरीयत में वो भी जायज़ नहीं है, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। बच्ची जब बदनाम हो गई, ठोकरा सर पर आ गया, तो फिर उसके बाद जो है ना आप रोने से, रुआ रोट करने से, ढिंडोरा पीटने से बदनामगी का फ़ायदा क्या है, उसके जिम्मेदार कौन है। अब उस वक्त क्या करते हैं, उलमा वो नहीं करे, मशाइखीन वो नहीं करे, समाज वो नहीं करे, इनू वो नहीं। अरे तू बाप हो के नहीं कर सका तो उन पे क्या बोल रहा तू माँ हो कि उनकी इस्लाह नहीं कर सकी, उनकी तरबियत नहीं कर सकी, उनकी निगरानी नहीं कर सकी। क्या उलमा तेरे घर में आके, क्या हर बच्ची के पीछे एक आलिम जाकर क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ जा रही, किधर जा रही। ये माँ बाप का काम है, बड़े भाई का काम है। उलमा तो जो काम है उनका दीन पहुंचाना, जुमा के हवाले से हो, जो है ना जलसों के हवाले से हो, या जो है ना मीडिया के हवाले से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके जरिए से पैगाम पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन उस तक रागिब करना यह माँ बाप का काम है। तो वो रागिब ही नहीं करे तो वो आएगा क्या, सीखेंगे क्या दीन। तो मेरी अजीज़ जो है ना अजीज़ों, ये बात जहन में रखो, इस्लाम के अहकामात ही सबसे बेहतरीन है। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, ये सिर्फ
चमकी है, ये जो है ना दिखावा है, ये चमकी और ये ज़र्ख बर्ख ये चीज़ों को देखकर जाना ये बच्चों की अलामत है। बच्चे चमकदार चीज़ों को देखकर चमकदार चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, लेकिन बड़े लोग हकीकत पसंदी पर नज़र रखते हैं, और वह हकीकत पसंदी वो हकीकत इस्लाम है। ये दुनिया की चमक में जाकर, ये दुनिया की जो है ना मॉडर्निज्म में जाकर, ये दुनिया की चमक धमक में जाकर हम अगर जो है ना उसके पीछे चले जाएंगे, नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है, नौजवान लड़कियों से भी मेरी गुजारिश है, आपकी दुनिया की इज्जत, दुनिया का एहतराम, दुनिया का विखार और आखिरत की कामयाबी इस्लाम के अहकामात की पाबंदी में है। अगर आप उसको दूसरी तरह तलाश कर रहे हैं तो उसकी मिसाल ऐसी ही है। बचपन में हमारी किताब में जो है ना एक ये थी, एक सबक था, मैंने इससे पहले भी गालिबन अर्ज किया है, ये हमारे बचपन में चौथी या पाँचवीं किताब में उर्दू में एक वो था। क्या था, पहले ज़माने में क्या होती थी, ऐसे लाइटों के खंभे लगे हुए थे, आजकल की तरह नहीं, ऐसे खंभे होते थे, उसको ऐसे जो है वो मैंने भी नहीं देखा, वो फ़ोटो थी उसमें, किताब के सबक में वो फ़ोटो थी। तो ऐसा खंबा होता था, ऐसी चौकोनी वो खंदिल होती, खंदिल के टाइप में वो होता था, उसमें चराग लगाया जाता था। तो क्या करा, एक रास्ते पर लगी हुई होती थी, जैसा आज रास्ते पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई रहती ना, तो वैसा लगे हुए रहते थे रास्तों पर वो। तो क्या किया वो एक बुद्धू, एक नादावान, एक जो है ना बेवकूफ़, क्या किया मालूम है, वो आकर क्या कर रहा है, वो लाइट में कोई तलाश कर रहा है, कोई चीज़ वो रोशनी में तलाश कर रहा है, रोड पर आकर रोशनी में कोई चीज़ तलाश कर रहा है। तो एक अक्लमंद ने जाते जाते पूछा, मियाँ क्या तलाश कर रहे हो? बोले तो नहीं, घर में सुई गुमी है, आकर यहाँ तलाश कर रहा हूँ। घर में सुई गुमी है, आकर क्या कर रहा हूँ, यहाँ तलाश कर रहा हूँ। तो उस नौजवान, उस अक्लमंद ने कहा, अरे नादान, सुई तो घर में गुमी है और तू यहाँ क्यों तलाश कर रहा है? तो वो कह रहा है कि घर में अंधेरा है, रोशनी यहाँ है, इसलिए यहाँ आकर तलाश कर रहा हूँ। हमारा मामला भी वैसी है। हमारी सरसब्जी, शादाबी, दुनिया व आखिरत की इज्जत, दुनिया व आखिरत का इख्तिदार, दुनिया व आखिरत की बेहतरी इस्लाम में मौजूद है, इस्लामी तालीमात में मौजूद है। और हम जा रहे हैं भेड़िया अंग्रेजी तहजीब की तरफ, यहूद और नसारा की तहजीब की तरफ, जहाँ ना माँ और बेटे का एहतराम है, ना बहन भाई का एहतराम है, ना जहाँ औरत को सिर्फ यहाँ इस्लाम में माँ की हैसियत से औरत को देखा गया, बहन की हैसियत से औरत को देखा गया, बीवी को मालकन की हैसियत से देखा गया, और औरत को एहतराम और इज्जत की निगाहों से देखा गया। उन लोगों के पास औरत सिवाय ख्वाहिश की तस्कीन के जरिए के अलावा कोई और उनके पास नज़रिया औरत के हवाले से है ही नहीं। हमें वो चीज़ बड़ी बेहतर नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे साथ है, और शैतान का एक मिजाज है, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, कि शैतान बुरी चीज़ों को अच्छा बनाकर पेश करता है। तो अजीज़ान मोहतरम, तो ये है, तो लिहाजा ये हमारा कसूर है। हमने 4 सीढ़ियाँ जो ज़िना से पहले की थी वो हमने चढ़ने दी, तो 5वीं सीढ़ी जो ज़िना की है उस पर चढ़ने के बाद अफसोस करने का आपको कोई हक हासिल नहीं है। और जो आदमी जिनाकार होता है या बदनजरी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में भी अजाब देता है, आखिरत में भी अजाब देता है। दुनिया का अजाब ये होता है कि उसके मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है कि जो है ना, तुम लतगुज़्ज़ुन्ना अबसारकुम व लतहफ़ज़ुन्ना फ़ुरूजकुम, ज़रूर बज़रूर तुम अपनी निगाहों को नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ देगा। आजमाना है, ज़ानियों के चेहरे को देखो, जो जिनाकार हैं उनको देखो, जिना जिनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है उनको देखो। ना आंखों जो है ना आंख ना चेहरे पर रौनक है, ना सेहत की रौनक है, ना नूरानियत है। आंखें अंदर तक धसी हुई है, कल्ले पिचके हुए हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, और चेहरे पर जो है ना बिल्कुल अल्लाह की लानत बरस रही है। तो चेहरे से भी नूरानियत भी खत्म कर दी जाती है, सेहत की चमक भी खत्म कर दी जाती है। फिर वो रिस्क की तंगी तो वो है ही है, वो दीगर मामला तो अलग है ही है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो हमें संभलने की ज़रूरत है, एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। नौजवानों को भी चाहिए कि जो है ना अपनी जो है ना सरपरस्तों की जिम्मेदारी ये है कि पहले बच्चे और बच्चियों पर नज़र रखे। जब वो जवान हो जाए तो फ़ौरन उनकी शादी कर दे। बच्चे अगर जवान हो जाए तो फ़ौरन उनको जो है ना रोज़गार से लग जाए तो उनका निकाह कर दे। तो ये बहुत सी बुराइयों से जो है ना बचने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है। और नौजवानों का काम ये है कि वो नज़र से जो है ना नज़र की हिफाजत करें, क्योंकि ये नज़र के आखिरत तो तबाह हो जाती ही है, लेकिन आपकी सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि हुक्मा बयान फरमाते हैं, हकीमा डॉक्टर्स हुक्मा बयान फरमाते हैं कि बुरी नज़र की वजह से इंसान के अंदर एक हैजान की जो कैफियत पैदा होती है उससे उसका नुकसान मुबाशरत से ज़्यादा है।
तो अलगर्ज इससे सेहत भी बिगड़ जाती है। जब सेहत बिगड़ गई, जहन ख़राब हो गया, तो फिर ना सेहत में चुस्ती रहती, ना ताकत, ना किसी काम की तरफ दिलचस्पी होती, ना कोई आदमी कोई दुनिया भी बेहतर अंदाज में नहीं गुजार सकता, दुनिया भी ख़राब आखिरत भी ख़राब। तो ये चंद बातें, ये गुजारिशात थी जो आप हजरात के सामने रखी गई। सरपरस्तों की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चों की निगरानी करें और वक्त पर उनकी शादी और निकाह कर दे। और हमारे पास जो है ना देखें, हमारे पास आमतौर पर शादी और निकाह के मामले में लड़की वालों की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा दामाद वेल सेटल्ड होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए। जब अच्छे दामाद को देखेंगे तो अच्छी चीज़ बिकेंगी भी अच्छे में, इतना कीमत में। आप 1 किलो टमाटे लेने जाओ, आप टमाटे की रेट में 1 तोला सोना होना बोले तो मिलता, खैर सोना के ऊपर 1 किलो टमाटे गए, 1 किलो टमाटे आपको 10 से 15 रुपये, मौसम के लिहाज से कम ज़्यादा 20-25-30 बढ़ते रहते। लेकिन वही 1 किलो के टमाटे के पैसे में गोश्त होना बोले तो मिलता, बकरे का गोश्त होना बोले तो मिलता, नहीं मिलता। तो लिहाजा जितना वेल सेटल्ड को देखेंगे उसके मांग भी उतनी रहती है, मारुति होना, जोड़े की रकम होना, वो होना, ये होना, ये होना। तो लिहाजा अब फिर अगर उन पूछा तो वो पूछना भी उसकी गलती है, मैं उसकी तायीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जितना दूल्हा महंगा देखेंगे तो उसका रेट भी वैसी रहेगा ना। चीज़ इंपोर्टेड होना, मगर मान लो तो ऐसा नहीं होना बोले तो ब्रांडेड फ़ोन होना, लेकिन जो है ना वैसे जो है ना लोकल फ़ोन के होना बोले तो देंगे बोले तो नहीं होता ना वैसा। तो जितना दूल्हा जितना महंगा रहेगा बिकेगा भी उतने महंगे में। तो हमारी लड़की वालों की भी गलती है, हर एक की गलती, लड़के वालों की भी है, लड़की वालों की भी है। लड़की वालों की गलती यह है कि अच्छे से अच्छा कमाने वाला वेल सेटल्ड लड़का होना, अमेरिका में रहना, शिकागो में रहना, या गवर्नमेंट नौकरी रहना, वो रहना, ये रहना, मेरी बेटी को अच्छा रखना, ये इन लड़की वालों की ख्वाहिश रहती। अब वो ढूंढने में या तो मिल गया तो किस्मत में मिलता, नहीं तो नहीं मिलता, बच्चियाँ बूढ़े हो जाते। तो बहरहाल ये हमारी ख्वाहिश औरतों की होती है, लड़की वालों की। लड़के वालों की क्या होती, अब जितना भी जमा करे बैंक में जो है ना, वो बच्चे की, दूल्हे की ख्वाहिश, माँ बाप की ख्वाहिश अलग अलग रहती है। वहाँ पे माँ बाप की ख्वाहिश क्या रहती, बचपन से पढ़ाए लिखाए वो सब खर्चा करे, वो पूरा इन्वेस्टमेंट क्या करना, दुल्हन वालों से निकालना। ये मैं सुना भी हूँ ये अल्फाज, अरे बच्चे को हम इतना पढ़ाए लिखाए, इतना बड़ा बनाए, इतना नहीं तो इतने जोड़े रकम नहीं दे तो कैसा। ये इन्वेस्टमेंट का जो है ना, जो हम करे हैं वो मिला। तो फिर तुम माँ बाप क्या है, माँ बाप कर रहे हैं, तुम जो है तुम वो तो दाया हो गए, तुम लोग तो माँ बाप क्या हो गए, दाया हो गए। क्योंकि बच्चे के ऊपर खर्च इसलिए कर रहे हैं कि उससे बाद में वसूल करें, तो वो तो काम दाया करती ना जी, पैसे लेके बच्चे को पालना। दूल्हे की ख्वाहिश क्या रहती है, मेरा बैंक बैलेंस वगैरह सेफ रहना, बच्ची के जोड़े की रकम में वगैरह में उसकी गाड़ी पे फिरना, उसकी जोड़े की रकम में शादी कर लेके वलीमा कर लेके निकल जाना, मेरे पैसे वैसे रहना। अब ये हमारा मतबे नज़र बन गया, तो फिर अब शादियाँ क्या होती हैं, आसान नहीं तो कैसा होंगी। दोनों की भी गलती है, लड़की वालों की भी गलती है, लड़के वालों की भी गलती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, याद रखिए कि लड़की के इंतखाब में शरीयत बताई है कि पहला देखो वो दीनदार है नहीं है। दीनदार का मतलब हाफिज आलिम नहीं, साहब अपनी तरफ खींचने समझेंगे, नहीं ऐसा नहीं। दीनदार यानी उसकी फिक्र, उसकी सोच दीनदार होना, अल्लाह रसूल से डरने वाला होना, दीन का एहतराम और दीन की इज्जत और कदर उसके पास रहना। जब दीन और दुनिया में टकराया हो जाए तो वो दीन को इख्तियार करने वाला होना, दीनी सोच दीनी फिक्र वाला रहना पहले। दूसरा सेहतमंद रहना, तीसरा बाअखलाक रहना। आप नौकरी नहीं भी रही तो परवाह नहीं, ये जमानत दे रहा हूं। क्योंकि इसलिए कि जब वो दीनदार होगा तो उसके हुकूक मालूम होंगे, बीवी के क्या करना है, अल्लाह के पास जवाबदेही का उसका तसव्वुर होगा, अल्लाह के पास जवाबदेही का ताकतवर मेहनती सेहतमंद रहेगा, पत्थर फोड़ कर लाएगा, खाना खिलाएगा, और बाअखलाक रहेगा तो बीवी को ताने तंज नहीं देगा, खुश रखेगा उसको। अगर एक करोड़पति है लेकिन वो दीनदार नहीं है और ना सेहतमंद है और ना बाअखलाक है, तो आपकी बच्ची को पैसे तो मिलेंगे, सोना तो मिलेगा, लेकिन कल्बी सुकून नहीं मिलेगा, उसको इज्जत और इज्जत वाली जिंदगी नहीं मिलेगी, एहतराम वाले अल्फाज नहीं मिलेंगे, जिंदगी की हकीकी खुशी नसीब नहीं होगी। तो लिहाजा हमारे असातिज़ा इकराम की यह नसीहत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कारोबार नहीं देखना, ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं असल चीज़ें जो देखने की है वो ये है, लड़के के मामले में दीनदार यानी दीनी फिक्र रखने वाला, दीनी सोच रखने वाला हो, आलिम हो ज़रूरी नहीं है, दीनी सोच रखने वाला हो, जो है ना अच्छा सेहतमंद मेहनती हो, और तीसरा क्या है, बाअखलाक हो। ये तीन चीज़ें ज़िंदगी को सुकून अता करने वाली है। इस पर बाद में जाकर आप गौर कीजिए बात पर। और ये तीन चीज़ें मैं समझता हूँ मुसलमान जब भी रिश्ता तय करते हैं, इन तीन चीज़ों में से तकरीबन 60 से 70% मुसलमान इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते।
बल्कि 70 या 80% मुसलमानों का यही जो है ना वो होता है कि उसकी नौकरी क्या है, आमदनी क्या है, कितना कमाता है, जायदाद है या नहीं है, कि उसका पैसे के एतबार से क्या है वो देखते हैं। अगर भाई तो मैंने तो ऐसे भी रिश्ते देखे हैं, हूरों की तरह खूबसूरत कम जो है ना कम उम्र बच्चियों को ऐसे उठाकर दे दिया गया, सामने वो भिलावा है उन तो, और भिलावे के अलावा हालत यह है कि ये जो है ना बिल्कुल नाजुक हिरन की तरह ये बच्ची है, वो जो है ना बिल्कुल खुलगे की तरह उसका हिसाब है। मैं समझता हूँ अल्फाज ज़रा मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो बच्ची में उसमें कोई मुनासबत ही नहीं है। ऐसे रिश्ते मैंने देखे हैं अपने आंखों से। क्यों? इसलिए कि पैसे वाला है, मालदार है बोल के दे दिए। कभी आपने बच्ची की ख्वाहिश को देखा कि वो कैसे शौहर के साथ रहना चाहती है? वो किसी शौहर के साथ ठहरे तो उसका शौहर कैसे होना चाहिए, उसके जज्बात क्या है, उसकी ख्वाहिशात क्या है? बाजू में ठहरे तो देखे तो रात दिन दिख रहा। तो ये सब चीज़ें हमारा नज़रियात बदल गए, इस्लामी नज़रियात को हमने छोड़ दिया, खुशी भी चला गया, सुकून भी चला गया, शादियाँ भी सक्सेस नहीं। बात करेगी तलाक, बात करेगी तलाक। अगर वो अखलाक वाला रहा तो निभा कर लेकर चलता है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जितने भी हुफाज हैं, उलमा हैं, उनके कितने तलाक होते हैं आप देखिए। आप जायज़ा लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा अपने तौर पर। एक तरफ उलमा को रखिए, इधर तरफ दूसरी तरफ आम मुसलमानों को रखिए कि मुसलमानों की तादाद का रेशो कितना है वो देखिए, उलमा और हुफाज की तादाद का रेशो क्या है देखिए। तलाक का क्यों नहीं होती वहां तलाक? बल्कि कोई मुनासबत ही नहीं है। इक्का दुक्का सुनने में आता होगा बड़ी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कल अल्लाह के पास जवाब देना है। बीवी पर जुल्म करने से फिर अल्लाह के पास क्या है? सजा होगी। उसको निभा कर चलना है। ये रिश्ता बीवी का रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता है, ये टेम्परवरी नहीं है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता नहीं है। ये कोई बीवी कोई यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी भर की शरीक हयात है। अगर ईमान पर खातिम हुआ तो जन्नत का भी साथी वही है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये आज हमारी जिना जो आम हो चुका है, इसकी सब में बड़ी इंटरनेट है। इंटरनेट की जो है ना, हम बोलते हैं इंटरनेट में फ़वाइद भी है, नुकसानात भी है, लेकिन सर्वे ये बताता है कि दुनिया की 70% आबादी बुरे सेटों को देखती है और बुरे बेहयाई के सेटों को देखती है। 30% आबादी जो काम की चीज़ें उससे लेती है। हिंदुस्तान का देखिए, पाकिस्तान का देखिए, अब अरब दुनिया का देख लीजिए, सर्वे आप उठाकर देख लीजिए। ज़्यादा लोग बेहयाई की तरफ ही जा रहे हैं, कम लोग जो है ना जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें थी, ये गुजारिशात थी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार जो कुछ कहा गया है उस पर कहने वाले को और सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे, ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।